नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के सभी व्यक्तियों के दुख के दिन लगभग बीत चुके हैं, सुख के दिन अभी चल रहे हैं। तो देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख ये आना है। अगर आप सुख के दिनों में दुख की तैयारी कर लेते हो तो दुख आपको ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब अगर अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको ये मान के चलना है कि मेरा समय एक समय के बाद थोड़ा बदलेगा, कुछ खराब भी होगा, उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर हो जाऊँ। और यकीन मानिए, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है उसको दुख कभी आता ही नहीं है, आएगा तो बहुत कम दुखी होगा। औरों के कंपैरिजन में बहुत सुखी वो व्यक्ति रहेगा। अब एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि दुख कैसे है, सुख कैसे है, अभी सुख क्यों है और दुख कैसे आ सकता है। देखिए, तुला राशि होती है शुक्र की राशि। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत काम करने में वर्सेटाइल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और बहुत साफ सफाई से सलीके से रहते हैं, दोस्त जल्दी बनाते हैं, मिलनसार होते हैं। ये सारी खूबियां आपके नेचर में है। आपका नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार नेचर है, सब कुछ है। हम मन से आप हमेशा दूसरों का भला चाहोगे कि इसके साथ भी अच्छा हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या बहुत परेशानी वाला समय लंबे समय तक आप झेल नहीं सकते, क्योंकि शुक्र जो होता है ना, ये ऐसा ग्रह है कि ये आपको दिमाग का काम देता है, हार्ड वर्क नहीं देता है। अभी वैसे भी क्या है, बृहस्पति आपके, अगर मुख्य मुख्य ग्रहों की बात की जाए तो वर्तमान में बृहस्पति चल रहे हैं आपके कर्म भाव में। 10th हाउस में बृहस्पति का उच्च राशि में चलना, ये आपके कामकाज के लेवल को बहुत अप करता है। आपका जो ऐसा मान के चलिए कि जो करियर है अभी वो बहुत ग्रो कर सकता है। आने वाला 1 साल का जो समय है, मतलब अगले साल जुलाई से पहले पहले का टाइम, ये आपके कामकाज और करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेष तौर पर नवंबर दिसंबर तक का समय तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसके बाद में बृहस्पति बार बार राशि चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे, चेंज करेंगे, ऐसा चलेगा। पर मोटा मोटी आप ये मान के चलिए फिलहाल आपका समय अभी बेटर है। आने वाले 6-8 महीने के समय के अंदर कुछ बहुत अच्छा आपके करियर में, कामकाज में हो सकता है। अभी भी जहाँ जिस लेवल पे आप काम करते हो उस लेवल पे आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपकी बात को पूरा रेस्पेक्ट दिया जाएगा, सुना जाएगा उसको। आपके जो बॉस लोग हैं उनसे आपकी बनेगी और जो कलीग्स हैं वो सहयोग करेंगे, टीम मेंबर जो है आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसका बेनिफिट भी आपको अभी मिल सकता है। लंबे समय से अगर आप जॉब देख रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो सर्च करो। अभी बस ये मान लो कि 1 महीने से आपका टाइम बदल गया है, अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पहले आप कितना भी परेशान थे कोई बात नहीं, पर अभी आपका समय ठीक है। 10th हाउस में सूर्य भी चल रहे हैं गोचर में। दशम भाव में सूर्य एक योग बनाते हैं, कुलदीपक योग। कुलदीपक योग का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बहुत होता है। कुछ ऐसा उसके साथ होता है जिससे उसका सम्मान बहुत बढ़ जाए, लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे। लीडरशिप के लिए भी, चुनाव वगैरह के हिसाब से तुला राशि के सभी व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और बृहस्पति भी यहाँ पे पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अभी हंस नाम का योग बन रहा है 10th हाउस में, मतलब धर्म कर्म में रुचि रहेगी आपकी, सम्मान मिलेगा, सब जगह मिलेगा, सार्वजनिक तौर पे भी मिलेगा और धार्मिक स्थानों के ट्रैवल आपके खूब हो सकते हैं अभी। तो कुल मिला के सूर्य और बृहस्पति 2 ग्रह, एक राजा और एक मंत्री है, दोनों आपके फेवर में फिलहाल चल रहे हैं। इधर भाग्य स्थान में बुध स्वराशि में है, अभी जो गोचर में चल रहे हैं। तो देखिए, कर्म भाव मजबूत है, भाग्य में बुध स्वराशि में, आगे क्या चाहिए और। मतलब भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा, क्योंकि बुध देवता स्ट्रांग स्थिति में वहां बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। तो फिलहाल आपका समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं किस्मत भी आपके साथ है, किस्मत आपका सपोर्ट करती है। और बुध 12th हाउस के लॉर्ड है। 12वें घर का मालिक जब भी 9th हाउस में आ जाता है, वो व्यक्ति 99% विदेश जाने की उसकी प्लानिंग रहती है। थोड़ा पैसे वाला है तो विदेश चले जाएगा, नहीं तो घर से बहुत दूर जाके काम करेगा वो। तो ये समय आपका, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हो, विदेश से कोई लाभ लेना चाहते हो, फॉरेन से आपका विचार है कि मुझे विदेश से कुछ लाभ मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वहाँ से आपको अच्छा फायदा भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज नौकरी के पर्पज से आप जा सकते हो, या जगह चेंज हो सकती है आपकी, कि जहाँ भी कहीं आपका काम है वहाँ से दूर कहीं आपको काम मिल सकता है, रहने को मिल सकता है, कोई और सिचुएशन बन सकती है। पर यात्रा आपके लिए फिलहाल शुभ है, भाग्योदयकारी, उससे आपका भाग्य बढ़ेगा। तो सूर्य भी ठीक, बृहस्पति भी ठीक और बुध भी ठीक। अब बात करेंगे आपके राहु की। राहु ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि होती है राहु के मित्र शनि की राशि। और 5th हाउस में जब राहु बैठते हैं तो राहु का काम क्या होता है, कलयुग में एकमात्र राहु ऐसे ग्रह हैं कि जो आकस्मिक धन लाभ देते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई
या आपके सामने कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति रातों रात बन जाए कि 1 साल पहले अलग था और 1 साल बाद बिल्कुल चेंज हो गया, तो अब देख लेना उसकी कुंडली में कहीं न कहीं या तो राहु की दशा चल रही है या गोचर में राहु बढ़िया प्लेसमेंट पे है। तो राहु में एक क्षमता होती है कि राहु रातों रात व्यक्ति को बदल सकता है। और ये राहु जो होता है ये थोड़ा लालची प्लेनेट भी है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, पैसा बहुत कमाना चाहता है और कभी-कभी इस चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लॉस भी होता है। तो आपको हैंडल विद केयर, मतलब थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन सोच समझ के, पूरी नॉलेज के साथ, जानकारी के साथ। पर अभी आपके हाथ से कहीं न कहीं शेयर मार्केट वगैरह में या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लिखा है कि कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से होगा कि जहाँ से सडन पैसा आता हो, कि आप कोई पैसा लगाओगे अचानक बढ़ के कहीं सारा हो गया और आपको अच्छा रिटर्न मिल गया। 11th हाउस में केतु है, तो केतु हालांकि कान और कंधे की चोट दिखाते हैं कि कंधे और कान से ध्यान रखना, बट फिर भी मित्रों के घर में केतु के होने का मतलब है कुछ फेयर फ्रेंड्स आपके बनेंगे, कुछ अच्छे लोग जो जीवन भर आपके काम आए। ऐसी दोस्ती आपकी लोगों से होगी, व्यवहार अच्छा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा बॉन्ड आपका। इधर और ग्रहों में देखें तो शुक्र भी आपके 11वें घर में। इस 11वें घर से शुक्र जाएंगे 12वें घर में, तो 12वें में जाएंगे जब भी अच्छे हैं और लाभ के घर में भी शुक्र अच्छे हैं। 11th हाउस में शुक्र के होने का मतलब है कि सुख सुविधा, कि आपके जीवन में धीरे धीरे करके सुख सुविधाएं अभी बढ़ने वाली हैं। घर, मकान, गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजायर्ड है, कोई इच्छा फुलफिल आपकी नहीं हो पा रही लंबे समय से और आप चाहते हो, तो बस प्रयास करो। देखो एक चीज़ मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, केवल कर्म से कुछ नहीं होगा, भाग्य साथ होना चाहिए। और केवल भाग्य से कुछ नहीं होगा, कर्म साथ होना चाहिए। तो ठीक है, ग्रह गोचर पॉजिटिव है, किस्मत आपके साथ है, लेकिन आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप बराबर मेहनत करोगे तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहोगे, मुझे हार्ड वर्क करना है। ठीक है, अभी अगर दिक्कत कोई ग्रह दे रहा है तो वो दे रहा है मंगल आपको। आपका 8वां भाव बहुत पीड़ित है। 8th हाउस में मंगल बैठा है। मंगल अष्टम भाव में दुर्घटना का योग बनाता है। अभी व्हीकल वगैरह चलाओ तो बहुत सावधानी के साथ, करंट से, अग्नि से, खून बहने से, इन सब चीज़ों से नुकसान होता है। तो अभी थोड़ा सा ये 1 महीना थोड़ा सावधानी के साथ, क्योंकि यहाँ जो मंगल बैठे हैं दिक्कत देते हैं। दूसरा, अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि भी है, तो शनि आयु तो बढ़ाते हैं लेकिन मंगल को पीड़ित करते हैं। एक तो जो भी आपके छोटे भाई हैं उनके साथ में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, अभी छोटा भाई परेशान हो सकता है किसी भी परेशानी को लेकर के। दूसरा, व्हीकल वगैरह चलाओ तो ध्यान रखना, रक्त से संबंधित बीमारियों से विशेष बच के रहना। और अगर कोई उपाय करना हो तो मंगल का उपाय करो भैया। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आता है, या तो उसका पाठ करो, या फिर मंगल देवता के, मंगल ग्रह के 108 नाम आते हैं, उन 108 नाम को आप डेली करना शुरू कर दो। इससे आपका मंगल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में आपको कि सुख के समय पर दुख की प्लानिंग पहले करनी चाहिए, फिर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, यहाँ पे शनिदेव विराजमान है आपके 6th हाउस में। 6ठे घर में शनि की स्थिति होती है ठीक। यहाँ बैठे हुए शनि आयु बढ़ाते हैं, खर्चे को थोड़ा कम करते हैं और भी मेहनती बनाते हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ से चेंज होके जाएंगे 7वें घर में, मतलब जब भी बदलेंगे अभी ये यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने से क्या होगा? यहाँ आने से ये होगा कि यहाँ पे आकर के बना देंगे कंटक, और शनि का कंटक भाग्य में अवरोध डालता है, हेल्थ को खराब करता है और कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं क्रिएट करता है। तो जब ये शनिदेव आपके अच्छे हैं अभी, तभी आप थोड़ा परिवार के लोगों से रिश्ते बनाओ। स्वास्थ्य पे अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो, योगा प्राणायाम वगैरह चालू कर दो। और चूंकि भाग्य पे इफेक्ट आने वाला है तो इसलिए प्लान कर लो कि थोड़ा पैसा अपने को रिजर्व में रखना है हमेशा, बहुत रिस्क उस समय पे नहीं लेना है, ये सब चीजें तो आपको प्लान अभी से करना पड़ेगा। इधर देखिए, राहु जो आपके 5th हाउस में है अभी, और 5वें घर में आकस्मिक लाभ का योग बनाते हैं। नवंबर में चेंज हो जाएंगे, फिर ही आ जाएंगे यहाँ से 4th हाउस में, क्योंकि वक्री चलते हैं। 4th भाव के राहु क्या करते हैं? नौकरी में बाधा, जमीन मकान के काम में धोखा धड़ी होना, पारिवारिक लोगों से झगड़े परेशानियां होना, विवाद होना, ये सब चीजें। तो आपको करना क्या है? 2 तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। पहला, जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको, उस प्रॉब्लम को लेकर सावचेत रहना, सावधान रहना। दूसरा, इन ग्रहों का अभी से ही उपाय कर लो आप। अगर आप शनि का, राहु का उपाय शुरू कर देते हो तो जब खराब टाइम आएगा तब भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि खराब आ रहा है। या तो आप इनके जप करवा सकते हो, या स्वयं इनके बीज मंत्रों के निश्चित मात्रा में जो जप है वो स्वयं कर सकते हो। खुद के हाथ से किया हुआ जब बेस्ट होता है। नहीं कर सकते तब करवाना चाहिए, अदरवाइज खुद को करना चाहिए। अभी से ही हनुमान जी की पूजा पाठ चालू कर दो, थोड़ा सा अनाज का दान शुरू कर दो, कुछ आपके लिए मछलियों को आटा वाटा डालना, ये भी ठीक है। अगर ये सब उपाय आप करते हो तो आपका समय आगे तक के लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। बाकी फिलहाल ये है कि आपकी जो प्रॉब्लमेटिक दिन थे ना, जो बहुत परेशानियां थी, वो अभी ठीक है और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, बहुत रेज हो सकता है, कुछ लोग पूछ सकते हैं
कि भाई हमें तो अभी भी परेशानी आ रही है लगातार, हम तो अभी भी परेशान हैं, आप कह रहे हो तुला राशि के लोग सुखी हैं पर हम तो दुखी हैं। तो देखिए इसका कारण आपकी कुंडली में छिपा है। कई बार क्या होता है कि हमारी जन्म पत्रिका में लग्न अलग होता है। अभी यहाँ तो हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। अब मान लीजिए आपका लग्न जो है वो कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है, धनु लग्न। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान रहोगे क्योंकि उन लग्न के लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, वो लग्न इस तुला राशि से विपरीत है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो ग्रह कारक बनता है वो मारक बन जाएगा वहाँ पे। तो आपको जन्म पत्रिका को साथ रखना है। दूसरा, कोई ग्रह जो आपके लिए गोचर में बहुत अच्छा है, अभी जैसे बृहस्पति आपके 10वें घर में पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, लेकिन अगर कुंडली में आपके बृहस्पति केवल एक रेखा पे, 2 रेखा पे ही है, बृहस्पति अस्त है, पीड़ित है और कोई खराब स्थिति है, तो यहाँ जो ये पॉजिटिव फल है आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, एक बार अपनी कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करवाना है, चीज़ों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आगे स्टेप लेना है। देखिए सही ढंग से अगर स्टेप लोगे तो मान के चलो कि जन्म पत्रिका आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। कैसे? इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे आप डिसीजन जैसे लोगे प्रॉपर तो आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपका आगे बढ़ने का जो स्पीड है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। उसमें कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है, किस भगवान की पूजा करनी सबसे अच्छी है। हम ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे इष्ट देव कौन है। जब तक आप किसी इष्ट देवता की या एक देवता को इष्ट बना के पूजा पाठ नहीं करोगे तब तक फल उतना मिलेगा नहीं। तो ये सब गाइडेंस आपको जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल सकता है। कंसल्टेशन बुक करना है अगर तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। अब एक बार हम बात करते हैं आपके 7 डेज के आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। तो देखो 20 तारीख से वीक स्टार्ट हो रहा है। 20 तारीख को 12वें घर में चंद्रमा रहेंगे तो शुरुआत खराब है। सोमवार का दिन थोड़ा हेल्थ इश्यूज का दिन रह सकता है, परेशान रह सकते हो, एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके बाद में 21, 22 और 23 3 दिन लग्न में चंद्रमा है, थोड़ा बेटरमेंट होगा, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा, ये दिन ठीक है। 24 तारीख और 25 तारीख सेकेंड हाउस में चंद्रमा है। हालांकि दूसरे घर में चंद्रमा धन देने वाले होते हैं, पर चूंकि वृश्चिक राशि में, नीच राशि में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं हो जाए, आपको ओवर थिंकिंग से परेशान नहीं रहो। बट हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स में दिन भी आपके लिए ठीक है। और सबसे लास्ट 26 तारीख का दिन थर्ड हाउस में चंद्रमा है, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन जो काम करोगे उसका फल अच्छा निकलेगा। जिस किसी काम के लिए जाओगे आगे से आगे आपको सपोर्ट मिलेगा, लोगों का भी और भाग्य का भी। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये थे आपके 7 डेज साप्ताहिक राशिफल। अब अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे आगे भी आप और हम जुड़े रहें। और अगले वीक आपसे फिर मिलना होगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी से जय श्री राम।